हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं फ्रेंड बहुत अच्छी हूँ। मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। जैसे कि आज है नौमी का दिन, तो आज हमारे नौमी का मत्था टिकता है। जैसे गुग्गा जार पीर जी का होता है, 2 बार टिकता है। एक तो जन्माष्टमी के बाद, एक राधाष्टमी के बाद। और दूसरा मत्था टेकना हमने आज हमारे महादेव जी के धागे बांधते हैं। सोमवार का दिन है, आज नौमी भी है और दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। तो धागे भी बांधते हैं महादेव जी के, वो भी करना है आज सुबह। और अपने नौमी का मत्था भी टेकना है, जो कि गुग्गा जार पीर जी का होता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने बना ली हैं सेवियाँ, जो कि मैंने घर में ही बनाई थी। आपने देखा होगा 15 अगस्त वाला ब्लॉग में, तो उस दिन मैं बना रही थी घड़ा उल्टा करके ना, उसके ऊपर मैदा और सूजी की ये बनाते हैं। तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ। थोड़ी मोटी बनती है, लेकिन पूजा के लिए वो ठीक है। तो 2 बार बनती है, इसलिए फ्रेंड ज़्यादा नहीं बना पाती। जितनी मेरे से बनती मैं उतनी बना लेती हूँ। तो ये रख दिए मैंने। तो पहले तो अपना देसी घी डाल के उसके अंदर मैंने ये सेमियाँ डाल दी हैं। कुछ लोग इसको जावे बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे पंजाब में इसको सेवियाँ बोलते हैं। और ये चाहिए होता है हमें कच्चा दूध, भगवान जी को छिट्टा देने के लिए। तो कच्चे दूध का छिट्टा देते हैं और आज शिवलिंग जी पे जल चढ़ेगा, धागे बांधेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा आटा। तो ये मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधो, एक तो मुझे बनाने शिवलिंग और एक नौमी का मत्था टेकने के लिए जिसे बोलते हैं, मैं दिखाऊंगी आपके आगे। तो वो बना लूँगी। आप सबको बोलते हैं, वैसे तो नाग देवता बनाते हैं भी, लंबे लंबे आटे के बना देते हैं। और ये मेरी सेमिया में दूध डल गया और सेमियाँ तैयार है। चीनी वगैरह मैंने सब डाल दिए। तो इसका भगवान जी को भोग भी लगाएंगे। और कईयों के ये कच्ची बनती नहीं है, कच्ची चढ़ती हैं, लेकिन हमारे बना के तो फिर हम उसका मत्था होम देते हैं। ये मैंने आटे का एक दिया बना लिया। ये देखिए नाग देवता, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, इस तरह से बना के मैं मत्था टेक लेते हैं। इसे आटे का ही दिया जलेगा उनके सामने, देसी घी का, वो जला लेंगे। तो फ्रेंड्स जितना मुझे याद है तो ऐसे ही बन कर लेती हूँ। कई लोग साथ बनाते नाग देवता, कोई जितने मर्जी। और ये होम देने के लिए मैंने उपला रख दिया गर्म होने के लिए। और अभी सभी नहा रहे हैं, गौतम जी और हिमांशु नहा रहे हैं। तो ये मैंने रख दिया इसमें उपला। अभी जब तक आएंगे बच्चे, तो तब तक मैं अपनी दूसरी वाली मत्थे की जो सी पूजा करनी है उसका भी कर लेती हूँ। इसमें होम रखा कच्चा दूध, सेमिया और हल्दी का तिलक। ये मैंने बना लिए हैं शिवलिंग आटे के, जो से हमने महादेव जी के धागे बांधे उनके लिए। और रख लिया एक ये प्रसाद लगता है इनका आज के दिन। और ये पिछले जो से निकाल के रखे थे, इसमें 4 दाने होते हैं चने की और सुपारी होती है। तो अभी नए ये कोटियाँ ले ली हैं, भगवान जी की आंखें बनाएंगे इनके साथ। और एक सुपारी देते हैं जिसे अब अगले साल के लिए रखते हैं, इसका नोज बन जाएगा। और तिलक हो गया, जनेऊ होगा भगवान जी चढ़। और ये धागे हैं, तो ये येलो कलर की होती हैं। दिया जला लिया। और ये भगवान जी को अर्पण करने के लिए एक गमछा कह लीजिए, तौलिया पन्ना जो होता है। और ये होते हैं 4 चने, ब्लैक वाले चने होते हैं। सिर्फ 4-4 मुट्ठी, सब चीज़ें 4-4 होती हैं। हल्की वाली 4 मुट्ठियाँ मैंने भिगोई हैं, क्योंकि ये भी चढ़ती हैं भगवान जी को प्रसाद के रूप में, ये हम लोग खाते हैं। और चाहिए हम इसके साथ पीपल के पत्ते। ये भी 4 पत्ते होते हैं पीपल के। मैं अपनी भाभी के पास जाऊंगी नीचे, तो इकट्ठे बैठ के हम लोग धागों को बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स ये होगी पूजा। अभी पहले मैं मत्था टेक लेती हूँ अपना, जो सा हमारा गुग्गा नौमी का मत्था है। तो कच्चे अभी गौतम जी कर रहे हैं, कच्चे दूध का छिट्टा दे रहे हैं। पहले उनको 7 बार देते हैं कच्चे दूध का, सभी देंगे अलग अलग हम। तो ये छिट्टा दे दिया दूध का। उसके बाद जो सी मैंने जावे बनाए थे, सेवियाँ जिसको बोलते हैं, सेवियाँ चढ़ती हैं 7 बार। तो फिर उसके बाद देसी घी 7 बार। तो ऐसे हम कर लेते हैं, सारे बारी बारी से करते हैं। जैसे अब गौतम जी करेंगे, उसके बाद मैं करूँ, हिमांशु करेगा, वानी होगी, शिवानी होगी, ऐसे सारे बारी बारी से ऐसे करते रहेंगे। तो मत्था ऐसे टिकता है, 7-7 बारी सब चीज़ें डलती हैं। तो अब ये हो गया। अब 7 बजे साथ में गाते भी हैं, हे गुग्गा जाहर पीर, नीली छतरी वालिया, नीली घोड़ी वालिया, धरती के मालक, हम अंधे हैं आप संजाके हो, तो अंधेरे से छुपे आ रहे हैं। यानी कि भी आपको सब दिखाई था, हम तो अंधे हैं, तो आप अंधेरे में, जब भी अंधेरा हो कुछ भी, आप छुपे रहना, कभी भी कोई तकलीफ़ ना पहुंचाना। ये हम अरदास करते हैं नाग देवता को, जो कि नौमी का गुग्गा जी का मत्था टेका जाता है। और उसके बाद सब पूजा करने का क्षमा याचना भी मांगते हैं। तो फ्रेंड्स उस तरह से हमने क्षमा याचना भी मैंने मांगी, सभी सब परिवार। और हाथ में चावल के दाने लेके
तो मत्था टेक लिया। तो फ्रेंड पंजाबी में 7 बार ऐसे बोलते हैं सारे जाने, हे गुग्गा जहार भी नीली छतरी वालिया नीली कोड़ी वालिया धरती रे मालक हम आसी अन्य या प्रभु थी संजाक्यो नेरे सिरे लुकिया छुपे रहे। ये हमारा हो गया पूरा मत्था। तो गुग्गा जहार पीर जी ये मत्था हमारा कबूल कीजिए, पूजा हमारी कबूल कीजिए और सब जगह शांति बनाए रखें। अब फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई भाभी के पास। ये हमारे शिवलिंग जी हैं जो मैंने बनाए आटे के, और कोडियाँ थी उनके हमने 3 आंखें बना ली हैं। और ये चने हैं, नारियल है और जनेऊ चढ़ा रही है। भगवान जी को कच्चा दूध भी अर्पण कर दिया है, जल चढ़ा दिया है और जोत जला दिया है। बाकी दूध जो सा ये बाद में इकट्ठा करके ना हम पार पौधे में डाल देंगे। ये देखिए धागे हैं 4-4, उस पर 4 गांठें बनी होती हैं। तो वो ये हमने पूजा करके, कहानी तो हमें नहीं आती थी तो हमने फ़ोन पे लगा लिए थे महादेव जी के धागों की कहानी कथा, तो वहाँ पे करके पूजा तो रख दी है। तो हमारी पूजा हो गई थी फ्रेंड। अब ये धागे हाथ में बांधने होते हैं हमने। ये देखिए जी ये धागे हैं, मैंने अपने और वानी दोनों के बांधे थे यहाँ पर। तो ये देखिए ये घास भी है जिसको दुब बोलते हैं, पंजाबी में दुब होती है। तो इसको साथ में बांध के ऐसे, तो अपने उल्टे हाथ को सीधे हाथ को लगा के अपने उल्टे हाथ पे बांधते हैं, यानी कि राइट हैंड को लगा के तो लेफ़्ट हैंड में बांध के तो हम लोग कर रहे हैं अपनी पूजा। पहले गणपति जी की पूजा होती है, फिर शिव भोले जी की आरती करेंगे। कथा हमने सुन ली है फ्रेंड्स, तो ये आरती मैं गा रही हूँ, सभी हम गा रहे हैं आरती, सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स पूरी विधि विधान के साथ जितना हमें आता है हमने पूजा की है महादेव जी के, हमने धागे बांध लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बांध सकते हो, ये आती है चौथ के बाद बनते हैं धागे। ये अभी चौथ निकल के गई है, उसके बाद पहला सोमवार जब आता है तो उस दिन ये धागे हम लोग बांधते हैं। तो फ्रेंड जब से अभी शादी हुई तब से मैं बांधती आ रही हूँ। आप भी दर्शन करते सकते हो यहाँ पे भगवान जी को। जैसे मैंने बोला सूखा नारियल होता है उसका भोग लगता है और चने का भोग लगता है। ये हमने भगवान जी को भोग लगा दिया। और ये देखिए हमने चूड़ा बांध लिया, इसको बोलते हैं महादेव जी का चूड़ा। तो हमने महादेव जी का चूड़ा अपने हाथों में बांध लिया। फ्रेंड्स कई लोग तो इसको 2 दिन जितना उनकी इच्छा मुताबिक होता है उतने बांध के रखते हैं। तो अभी तो मैंने बांध दिए। और यहीं से 4 दाने उठाते हैं हम लोग। तो उन 4 दानों को अपने अंदर चबाने नहीं होता, अंदर ही निकालना होता है, बिना पानी के तो अंदर निकालना होता है। तो उसी दानों को फिर हम पिछले वाले दाने जो से हमने रखे थे, चने रखे थे और सुपारी रखते हैं, वो भगवान जी को चढ़ा देते हैं। और वहाँ से 4 दाने उठाएंगे हम लोग चने के, और अपनी सुपारी जो सी भगवान जी का नोज बनाया हुआ वो वाला, तो ये मैंने चढ़ा दिए पहले ऊपर। तो अभी 4 दाने और भगवान जी का वो वाली सुपारी वो अगले साल के लिए रख लेंगे। ये हमने पूजा करी थी तो वहाँ से 4 दाने उठाए और ये मैंने अपनी रख लिए हैं। ये अगले साल धागे जब खोलेंगे तो भी काम आएंगे, अगली बार धागे बांधेंगे तो उस टाइम ये वाले काम आ जाएंगे। और वहाँ से एक सुपारी भी उठाऊँगी मैं, ये देखिए भगवान जी की। और ये सुपारी साफ़ करके, थोड़ी गीली होती है, थोड़ा सुखा के तो इसको कपड़े में बांध के तो मैं एक डिब्बी में रख देती हूँ बांध के, तो याद रहती है इस जगह, मंदिर में ही रखती हूँ फ्रेंड्स। पीले कपड़े बांध के रखते हैं इसको। तो अभी ये देखिए मैंने एक ये डिब्बी लगा रखी, इसमें कपूर आता है, ये डिब्बियाँ लगा लेती हूँ, मेरे को अच्छी लगती हैं। तो ये बंद करके अपने मंदिर में रख लूँगी। तो यही वाला प्रसाद घर के सभी लोग खाते हैं। ये 4 दाने हैं फ्रेंड्स, नकाने अपने अंदर निकालने हैं, बिल्कुल भी दांत नहीं लगाना और पानी भी नहीं पीना, आराम से अंदर को करना है। तो मैंने चारों के चारों खा लिए। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हर हर महादेव।